व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आवर लाइफ, हम यहाँ क्यों है, हमारा एग्जिस्टेंस क्यों है, हमारा बोन, हमारा जन्म यहाँ क्यों हुआ है। क्यों? अच्छा। मतलब कि एक्चुअली क्या है, मेरे हिसाब से बहुत साल मैंने दिमाग लगाया कि ये क्यों है क्यों है। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि हमारा दिमाग ही खत्म हो जाता है, हमारा जो इंटेलेक्ट है। क्योंकि आप देखने जाएंगे तो बुद्धि कौन से योनि में मिलती है। सबसे ज्यादा बुद्धि कौन से योनि के पास? तो मनुष्य के पास, राइट। कुत्ते बिल्ली कभी ऐसा सोचते नहीं है, क्योंकि उनके पास वो इंटेलेक्ट ही नहीं है, राइट। हम मनुष्य में आके ये सब सोचने लगते हैं, और ये सोचने की वजह क्या है कि हमको वहां पे भी कुछ ना कुछ बेनिफिट निकालना है, राइट। मतलब कि जो चीज नेचुरली घट चुकी है, ये चीज जो नेचुरल है, नेचुरली घट चुकी है। मतलब कि इसमें मेरे पास दो तीन दर्शन है इसके अंदर मैं, लेकिन मुझे सारे दर्शन सही लग रहे हैं। कई लोग को मेरे लाइफ में और एक मैजिक ये है कि मुझे सारे शास्त्र का कनेक्शन मिलता है। मतलब जैन शास्त्र हो, या कोई रजनीश जी की बात हो, या तावरिया जी की बात हो, मुझे सारे शास्त्रों में कनेक्शन दिखता है। तो कनेक्शन ये है कि जब तक माया का पर्दा है आप नहीं समझोगे कि क्यों है हम यहाँ पे। क्योंकि माया का जो पर्दा है वो क्या करेगा, वो आपकी बुद्धि को ही डेवलप करेगा, और वो बुद्धि से ही आप प्रश्न पूछते रहोगे। अगर आपने अपना इमोशनल डेवलपमेंट किया, अगर आप इमो एसेंस में आ गए अपने, तो वो कभी प्रश्न नहीं पूछोगे। लेकिन प्रेम से आप अपना जीवन जियोगे। क्योंकि जो भी हुआ है, जो भी पास्ट में घटा है, या अभी घट रहा है, या जो फ्यूचर में घटने वाला है, उसके पीछे बुद्धि नहीं है, उसके पीछे नेचर काम कर रहा है, नेचर। और नेचर की जो इंटेलिजेंस है वो हमारे समझ के बाहर है। और और एक लाइक आगे आंसर देने जाए तो मतलब कि डिजाइन्स डेवलप हो रही है। जैसे बचपन में हम एक वो देखते थे ना, दूरबीन जैसा था, अंदर बैंगल्स होती थी, पंगड़ियां होती थी, और हम उसको घुमाते थे तो अलग अलग डिजाइन बनती थी, है ना। तो वैसे ही सृष्टि की डिजाइन क्रिएट हुई, और आत्मा को उस वो डिजाइन को देखना है, और कुछ नहीं है। मतलब वो ये डिजाइन से अलग अलग, और हम उसको देख रहे हैं, ऐसा है। लेकिन हम डिजाइन से अटैच हो जाते हैं कि हाँ ये तो ये मेरा बिजनेस है, लॉस हो गया। अबे वो डिजाइन चली गई, अब नई डिजाइन आएगी, वो तुम उसको एंजॉय करो, राइट। लेकिन हम डिजाइन से अटैच हो जाते हैं, ऐसा है। जो हम डिजाइन से अटैच होते हैं वो भी तो नेचर ही है। हाँ, वो भी नेचर है। वो भी नेचर लेकिन का ही एक डिजाइन है, ऐसा समझ सकते हैं हम अगर समझना हो स्पिरिचुअलिटी में। हाँ, क्योंकि एंड तो है ही नहीं इसका फिर। इसका कोई एंड नहीं है। इसमें क्या है कि जब तक आप सेल्फ रिमेम्बरिंग नहीं करेंगे, तब तक आपको अटैचमेंट तो रहेगा ही रहेगा, बराबर है। जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं अभी, मैं अगर ये इंटरव्यू से अटैच हो गया, राइट, हो सकता है कि मुझे इंटरव्यू से अटैच हो जाओ, तो पूरे दिन ये इंटरव्यू के बारे में ही सोचता रहूंगा। तो वो नेचुरल है, लेकिन नेचुरल प्रोसेस में भी आगे ग्रोथ होगा, राइट। जैसे ट्री छोटा होता है, प्लांट होता है, प्लांट के बाद ट्री बन जाता है। तो वैसे कॉन्शियसनेस जो थी आपकी, वो ग्रो करेगी, और ग्रो करते करते पता चलेगा कि ये वहां में अटैच हो जाता था। अटैचमेंट में प्रॉब्लम कुछ नहीं है आपको, क्या बोलते हैं, मार पड़ती है। जैसे कोई ट्रेन जा रही, ट्रेन स्टेशन पे है, वो ट्रेन का हैंडल पकड़ लिया आपने, और ट्रेन चालू हो गई, तो क्या होगा? आपको ट्रेन छोड़नी ही पड़ेगी, नहीं तो आपको बहुत सारे जख्म लगेंगे। तो सफरिंग के वजह से या इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है। मतलब सफरिंग भी जो कुदरत ने बनाया है वो ऐसा है, बनाया नहीं है, मैं बोलूंगा बन गया है, एक डिजाइन है। तो अटैचमेंट के साथ सफरिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा है। बट अदर वे में भी जा सकते हैं ना कि सफरिंग इज अ ब्लेसिंग, क्योंकि सफरिंग आपने जैसे बताया कि सफरिंग है तो ही वो सोचने का भी एक पॉइंट हम्म। आता है। तो उस यस। हिसाब से तो सफरिंग इज ब्लेसिंग्स। हाँ, सफरिंग ब्लेसिंग है।
आप कैसे लेते हो? कई लोग सफरिंग होने से आप रोने लगते हैं, कई लोग, है ना। लेकिन सफरिंग से आप क्या सीखते हो, है ना? जैसे गुरुजीएफ ने वॉलेंटरी सफरिंग की बात की, बराबर है। कि आजकल ऐसा जमाना है कि सबके पास एसी है, टीवी है, मोबाइल है, किसी को सफरिंग है ही नहीं। तो गुरुजीएफ ने कहा सफरिंग क्रिएट करो। तो कैसे क्रिएट करेंगे? तो उसके लिए हमको, मैं जब गुरुजीएफ ग्रुप में ज्वाइन हुआ तो मुझे एक एक्सरसाइज दी थी कि अपने जूते के अंदर एक सिक्का रखो, 5 रुपए का। पूरे दिन वो सिक्का तुमको पेन देता रहेगा, राइट। और पेन के वजह से आपको याद रहेगा कि मुझे सेल्फ रिमेम्बरिंग करना है। तो क्रिएट भी कर सकते हैं हम सफरिंग। और सफरिंग के पास बहुत एनर्जी है। हमने भी कुंडलिनी की बात की, कुंठित होती है, वो कुंठित को जगाना है तो सफरिंग की एनर्जी की जरूरत है। इवन एंगर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है, एंगर। और आगे बात करने जाए तो काम ऊर्जा है, वो भी इंपॉर्टेंट एनर्जी है, राइट। ये सारी ऊर्जा का कैसे यूज करते हैं हम? वो सारी ऊर्जा को हम संसारिक यूज करते हैं या स्पिरिचुअल यूज करते हैं, उसके ऊपर पूरा अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ। संसारिक यूज तो हमने बहुत किया, जन्मों जन्म से हम कर रहे हैं। लेकिन कभी ना कभी एक वो क्या बोलते हैं, एम्प्टीनेस रहती है कि हाँ इतने मेरे कार है, मेरा फ्लैट है, ये सब है, फिर भी यार आनंद क्यों नहीं मिल रहा है? एक एम्प्टीनेस रहती है। तो एम्प्टीनेस को दूर करने के लिए फिर इंसान सोचता है कि जो दुख था वो अटैचमेंट के वजह से था, है ना। वो एग्जाम्पल है ना कि वो पिता रो रहा होता है कि ये बंगला के मेरा जल गया, जल गया। तो उसका बेटा आके बोलता है नहीं नहीं डैडी, के कल ही हमने बंगला बेच दिया है। तो जैसे बंगले से अटैचमेंट छूटा, आपका दुख छूट गया। अटैचमेंट ही कारण है दुख का, सफरिंग का।